जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर और मेरे साथ मौजूद है सीनियर साहबी तजज़ियाकार पीजे मीर साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सीनियर साहबी तजज़ियाकार और ब्यूरो चीफ पब्लिक न्यूज़ जनाब नसीम सदीकी साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ताहिर मलिक साहब लाहौर से सीनियर साहबी तजज़ियाकार। मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो ये एक ख्वाब है और उसके लिए हम हमेशा दुआएं भी करते हैं, कोशिश नहीं कर पाते। एक हुकूमत है जो कि पाकिस्तान की 10-12 पार्टियों की मुत्तहिदा हुकूमत है, इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद जो आजकल है हुकूमत कर रहा है बड़े जोरों शोर से। अब उसमें दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ। पीजे मीर साहब, क्या ये जो इख्तलाफ है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, ये उनको उनके अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये इख्तलाफ है या आपको लगता है कि इस इख्तलाफ की वजह से हम इलेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे? कुछ 14 महीने तो एक साथ रहे ये लोग, 14 महीनों के बाद इनको याद आया कि हमारे और इनके दरमियान काफी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये इत्तेहाद ऑफ कोर्स हुकूमत के लिए था, इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं था, बट फिर भी इस इत्तेहाद का इम्पैक्ट जो है, इस इख्तलाफ का जो है इम्पैक्ट क्या आएगा? अदनान, ये जो दो आपने नाम लिए हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, ये ट्रेडिशनल राइवल्स हैं। ये तो बीच में आपका एक वैक्यूम आ गया और वो था वैक्यूम आपने PTI ने क्रिएट कर दिया। अब PTI को साइड पे किया है तो आपकी जो पुरानी ट्रेडिशनल राइवलरी है वो आपके सामने आ गई है। ये गवर्नमेंट में दोनों नहीं चल सके। अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ बाहर आ गए थे और उसके बाद आपने देखा कि क्या हाल हुआ। तो ये एक बेसिकली दो इनकी जो आप कह लो कि नज़रियात हैं दोनों पार्टीज़ के, ये मुख्तलिफ हैं। अब जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो आप किस जमहूरियत की बात करते हैं कि हम लोगों के नाम भी नहीं ले सकते? आप इस जमहूरियत की बात कर रहे हैं। जमहूरियत के अंदर तो वो होती है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हम तो नाम नहीं लेते। मुझे तो याद है 96 के अंदर जब मैं इसकी वर्ल्ड कप की कमेंट्री कर रहा था लालपुर में, तो वहाँ भी आ गया जी आप इस बंदे का नाम नहीं लोगे। भाई क्यों नहीं लोगे? क्या प्रॉब्लम है? कुछ हो जाता है। कभी आप नवाज शरीफ का नाम नहीं ले सकते, कभी बेनज़ीर का, कभी किसी और का। हम करते क्या हैं? आई मीन ये सब इसमें मुलव्वस है। तो जब हम फिर जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत के सारे चैंपियंस बन जाते हैं। तो हम पहले अपने आप को तो ठीक करें ना। आपने जिस तरह सवाल किया है, पहले अपने आप को ठीक करें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। और ये इख्तलाफात ये आपको बजट में आ गए। मुराद अली शाह साहब ने शुरू कर दिया। कराची का जितनी लॉबी है जो सिंध बेस्ड है, उन्होंने बिल्कुल तनकीद करनी शुरू कर दी है। इसहाक डार, आप उसको क्रेडिट ज़रूर दें कि उन्होंने आपको लॉलीपॉप नहीं दिया। उन्होंने कहा भी मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, वो उन्होंने अपनी वो जो आप कह रहे हो कार्ड्स हैं वो सामने रख दिए हैं। इस वक्त जो मर्जी आ जाए पाकिस्तान की मईशी हालात को नहीं ठीक कर सकता। इस वक्त हम हैंड टू माउथ हैं और हैंड टू माउथ रहेंगे जब तक पब्लिक कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा। आप फॉरेन रेमिटेंसेस देख लें, आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ देख लें। आज ही वो सुजुकी बंद हो गई है कि जी हम बंद कर रहे हैं 22 जून से क्योंकि स्पेयर पार्ट्स हमारे नहीं हैं। अब आप देखेंगे कि आगे लोग ये जो लोग हैं इनको वैसे महंगाई की प्रॉब्लम है, स्पेयर पार्ट्स की कीमत और ऊपर चली जाएगी, लोगों ने चीखें मारनी शुरू कर दी हैं। तो हम हर जगह से फंसे हुए हैं। हमें यहाँ बैठ के सारों को सिर जोड़ कर अपने पाकिस्तान के लिए सोचना है पर और अवाम के मसाइल पे कोई बात नहीं कर रहा। नसीम सदीकी साहब, दो अहम पार्टीज जिन्होंने 30 साल 3 दहाइयों तक हुकूमत की इस मुल्क के ऊपर, अब वो दोबारा से बड़ा मुतहरिक नजर आती हैं, क्योंकि सियासत में मुतहरिक तब होता है जब एक दूसरे पर तनकीद होती है, एक दूसरे पर एतराज होते हैं। तो 13, 14, 15 महीने तो बड़ी खामोशी से इन्होंने गुजार दी। अब जरा एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट मिनिस्ट्री वाले ने क्लाइमेट का जवाब देना है और फाइनेंस वाले ने फाइनेंस का जवाब देना है, और मेरे ख्याल में इन दो मिनिस्ट्रीज ने डिसाइड करना है कि किसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर थी। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान, बहुत शुक्रिया। अदनान, देखें जिस तरह पीजे मीर ने बात की ना कि स्पेस मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में हम कहते तो हैं कि 35 साल उन्होंने हुकूमत की, 35 साल, लेकिन बीच में जो गैप्स आ जाते हैं वो कौन कवर करेगा जब आपकी जमहूरियत डीरेल हो जाती है? अगर आप अपने हमसाया मुल्क में देखें कि वहाँ पे कंटिन्यूटी है, वहाँ पे भी करप्शन होती है, वहाँ पे भी आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, असेंबली के अंदर बहस होती है, लेकिन यहाँ पे वो माहौल बन नहीं पाता। पीपल्स पार्टी और नून लीग को सबसे बड़ी थ्रेट जो उनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब उन्होंने की थी तो वो तो यही समझे थे कि यही दो जमातें जो है यही आगे चलेंगी। मैं और पीजे मीर लंदन में उस वक्त मौजूद थे, हमने सारा आई विटनेस हैं। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने अपना पेन भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दिया था, तो बड़ा अच्छा जेस्चर था और बड़ी अच्छी क्लॉजेज है मिसाक जमहूरियत की, क्योंकि जब आपने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो आपने मिलजुल के लेके चलना है। तमाम पार्टीज़ का ताल्लुक
पाकिस्तान से है, कोई गद्दार नहीं है, कोई इस मुल्क से नफरत नहीं करता। सब लोग चाहते हैं कि वो जो अपने अपने तबके हैं उनकी नुमाइंदगी कर सकें। तो ये जो नुमाइंदगी है इसकी करने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई की एक बहुत बड़ी थ्रेट आ गई थी, तो ये 13 जमातें इकट्ठी हो गई थी। अब उनको शायद नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल पीटीआई या पीटीआई चेयरमैन से उनको कोई थ्रेट नहीं है, तो वो अब उनके अपने इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और आएंगे भी, क्योंकि आगे जाके उन्होंने एक इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन में आमने सामने ये खड़े होंगे। तो ये मेरे ख्याल से जमहूरियत का एक हुस्न भी है। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है तारिक मलिक साहब, ये जमहूरी हुस्न भी है। और मैं इसको भी इंडोर्स करता चलूं कि जब से ये हुकूमत बनी है वो शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये हमारा एक हुकूमती इत्तेहाद है, इलेक्शन ही हम अपना अपना लड़ेंगे, नजरियात अपने अपने हैं, पार्टी अपनी अपनी है। तो अब इख्तलाफ इस तक शिद्दत अख्तियार कर गए, जो अहम ओहदे हैं जैसे चेयरमैन नाजरा है, चेयरमैन पीसीबी है, तो उन ओहदों पर भी जो तकसीम है वो भी अब जोरों शोर से सियासी रंग की वजह से अफेक्ट हो रही है सर। तो ये जो इनका इख्तलाफ है ये क्या शो करता है कि जो खदशात जाहिर कर रहे थे कि शायद इस साल इलेक्शन ना हो, ये तैयार नहीं है, तो अब क्या लगता है आपको कि ये दोनों तैयार हो पाएंगे? और दूसरा जो फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से इस मुल्क को प्रॉब्लम है, वो तो सारे का सारा मलबा नून लीग की टोकरी में पड़ा हुआ है सर। मेरा नहीं, आपकी लड़ाई मैच दोनों पॉलिटिकल पार्टी को एक ही मसला हुआ था। वो अगर आप थोड़ी सी में चले कर 88 से अगर आप 85 के इलेक्शन जो गैर जमाती हुए से चले तो उन्होंने 25-30 साल लड़ाई बड़ी लड़ी, मगर एक चीज पे इनकी दोनों की एग्रीमेंट था कि सिंध आपका होगा, नून जो है पंजाब का होगा और इस्लामाबाद हम बारी बारी करते रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे। मगर इस लड़ाई में 3 चीजें तय थी कि सिंध पीपल्स पार्टी का होगा, नून मुस्लिम लीग नून का होगा और जो दारुल हुकूमत है, जो इस्लामाबाद की फेडरल हुकूमत है, वो हम बदलते रहेंगे और ये लड़ाई हम में रहेगी। कभी हम बहन भाई बन जाएंगे, कभी हम दुश्मन बन जाएंगे। अब उसमें ट्रेजिडी होगी, उसमें तहरीक इंसाफ को पता नहीं कहाँ से आ गई। हालांकि ये तहरीक इंसाफ 96 में आई थी, तो जितने भी 97 का इलेक्शन है, 2002 का इलेक्शन था, तो वो मैटर नहीं करती थी। तो 2011 से जब ये आ गया तो एक जो ह्यूमन फैक्टर है वो ये आ गया, वो विचकोण आ गया। मतलब लड़ाई तो बड़ी मजेदार हमारी दोनों की चल रही थी, तो ये एक बड़ा एक बायोलॉजिकल इंसानी मुफाद की बुनियाद पे एक लड़ाई, दोनों का इत्तेहाद हुआ कि आपस में बाद में लड़ेंगे, पहले ये तीसरे को निपट लें। तो तीसरे ने एक बड़ी मेहरबानी कर दी इनके साथ, तो 9 मई हो गया। वो 9 मई तो एक रहमत बन गई पीपल्स पार्टी के लिए भी और अपना नून लीग के लिए भी। तो कहते रब्बोई को जो मिल गई, उन्होंने कहा यार हमारा जो प्रोजेक्ट था वो तो हो गया कंप्लीट, तीसरी कुव्वत तो हो गई फारग, अब वापिस हम अपनी पोजीशन पे चलते हैं, सिंध हमारा, पंजाब तुम्हारा और ऊपर की लड़ाई। तो ये बेसिकली दायरों का सफर है। मेरा नहीं ख्याल ये कोई जमहूरियत की लड़ाई है। ये आप ये कह रहे हैं मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं जमहूरियत तो वक्त के साथ साथ अपने आप को परवान चढ़ाती है, ग्रो करती है, उसमें बड़े डायनामिक्स चेंजेस आते हैं। आपके तज्जे तो मुझे लग रहा है कि हम जहां 20 साल पहले खड़े थे, हम वापसी वहीं पर आके खड़े हो गए हैं सर। वो जो पॉलिटिकल ग्रोथ होनी थी, डेमोक्रेटिक ग्रोथ होनी थी, वो रुक गई सर। नहीं देखें, तो रियासती करना पड़ेगा ना। जो रियासत है उसका एक ही काम था, जो रियासती मशीनरी है जिसकी कीमत आप 18,000 अरब रुपए है। मैं चारों सूबों और आपकी जो वफाकी हुकूमत है उसका खर्चा बता रहा हूँ। ये 4,000 अरब के करीब जो है ना पेंशन और तरहाएं देती है। मैं उस रियासत की बात कर रहा हूँ जो 75,000 रुपए जो आपके 7,000 से ज्यादा ये अपने खर्चे करती है, उसके सूद के देती है। ये अभी तक 75 ईयर्स में एक इलेक्शन नहीं करवा सकी जिसको आप कह सकें कि ये मुनसिफाना इलेक्शन है, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए इलेक्शन है जिसमें वो अपनी मर्जी का इंतखाब कर सकें। तो जो निज़ाम, जो रियासती मशीनरी है, जब 75 साल से आपको इंश्योर नहीं करेगी कि वो फेयर और फ्री इलेक्शन कराने की सलाहियत रखती है, ये मैं रियासत से मुखातब हूँ, तो इसका मतलब है वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी, वहाँ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स आएंगे, वहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स आएंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी कॉमन सेंस की इंसल्ट होगी। ये जनरल स्टोर है, एक नवाज जनरल स्टोर है, एक जरदारी जनरल स्टोर है और एक जिसका हम नाम नहीं ले सकते, कासिम जब्बे का जनरल स्टोर है। तो ये जनरल स्टोर है, ये इस तरह अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। पीजे मीर साहब, आपको आपका तज्जिया क्या कहता है कि जो सडन पिछले एक हफ्ते से कुछ तब्दीलियां आना शुरू हुई हैं, खासतौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में, ये किस बात का इशारा है सर आने वाले कुछ महीनों में?
देखिए, ताहिर मलिक साहब ने उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जो आपका देखें ना, ये सारे क्यों इकट्ठे हुए थे, ये कभी इकट्ठे हुए हैं पहले? ये तो इसका पीटीआई चेयरमैन के सेंटर इकट्ठे हुए हैं, इनमें कोई लव लॉस तो कोई नहीं है। ये पीडीएम जो मर्जी ले लो, जो आप अभी सवाल कर रहे हैं वही आपके सामने अब एक्सपोज हो रही है चीज़। दोनों के अपने अपने नज़रियात हैं, और जिस तरह अभी मलिक साहब ने बात की है, वो अपने अपने उन्होंने कासल्स पकड़ लिए हैं कि आपने उधर करना है, आपने उधर करना है। यू नो, एट द एंड ऑफ द डे हम आज रो क्या रहे हैं? अपने फेलियर्स को ही रो रहे हैं ना, वेदर ए पार्टी, बी पार्टी और सी पार्टी। हम अपनी फेलियर्स को रो रहे हैं और किसी चीज़ को नहीं रो रहे। हम लमेंट क्या कर रहे हैं? अवाम के लिए हमने किया क्या है? हम अवाम लगे रहते हैं, अवाम तो भूखी मर रही है भाई। आज नहीं, आज की बात ना करें, ये आप बट 25-30 ईयर्स यही हो रहा है। और यही चीज़ है कि हमने किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं किया है, हमारी कंटिन्यूटी पॉलिसी कोई नहीं है, हमारा लॉन्ग टर्म थिंकिंग कोई नहीं है, हमारा सिर्फ एक थिंकिंग है, मेरी फटी लग जाए, बाकी ऐसी की तैसी, एंड लेट्स गेट ऑन विद इट। वी हैव नो ऑप्शन सर। हमारे पास अब यही ऑप्शन रह गया है, जिन्होंने 14 महीनों में सिर्फ उस पर वो कानून साजी किया जो इनको फायदा दे रही है। इन 14 महीनों में इन्होंने अपनी प्रोफाइलिंग की है सर। इन 14-15 महीनों में चेयरमैन सेनेट के मराद के लिए तो कोशिश कर डाली गई, अवाम पर बात नहीं हुई। मीर साहब, हमारे पास इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जिनकी परफॉर्मेंस को आप एनालाइज कर रहे हैं सर। यही ऑप्शन है हमारे पास। देखें, ऑप्शन की बात नहीं है यहाँ अदनान, द क्वेश्चन इज द विल टू डिलीवर। दैट इज व्हाट इज मैटर्स। क्या विल नहीं है? क्योंकि हम बातें करते हैं और हम हर वो आप कह लो कि एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि भाई हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, रोटी कपड़ा, ये टैक्स यहाँ, या कोई करप्शन ख़त्म कर देगा। ये लॉलीपॉप्स होते हैं। आप ग्रास रूट पे तो हम काम ही नहीं करते। आपने कभी देखा कहीं रिफॉर्म्स? आपने अभी ये लॉज की बात की है, ये जो लॉ है, ये फॉर एग्जांपल सो मोटो का, ये पहले हो जाना चाहिए था, आपने अब किया बिकॉज इट वाज सूटिंग यू। सो द क्वेश्चन इज, ये बिल्कुल अच्छा लॉ, ये लॉ यू नो सो मोटो का, ये यू कुड हैव डिस्कस लॉन्ग टाइम, लेकिन परसेप्शन ये होगा कि आपने अपने लिए किया है। सो आप टाइमिंग देखो, लॉज की इनैक्टमेंट देखो, बिल के पास होने को देखो, ये सब वो कहते हैं कि एक कन्वीनियंस की बात है। आप लॉन्ग टर्म देखो, हम लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हैं, एंड दैट इज वेयर हमारा जो प्रॉब्लम आता है अवाम का, वो लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म का तो है ही कोई नहीं है। कहीं भी क्राइसिस होती है हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव कहीं नहीं है। वेरी राइट। नसीम सदीकी साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है, लेकिन इनका जो इख्तलाफ है उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात, ऑफ कोर्स ये इल्जाम तो है कि फाइनेंशियल मैटर जो है वो क्योंकि नून लीग के पास है वो तो हल नहीं हो सके, और फाइनेंशियल मैटर डायरेक्टली लिंक्ड हैं पब्लिक रिलीफ के साथ। तो पीपल्स पार्टी ये नैरेटिव बिल्ड करने में तो कामयाब हो गई कि अगर आज अवाम खजल हो रही है, रुल गई है, और 14-15 महीनों में अवाम को रिलीफ नहीं मिला, तो हुकूमत हमारी है, लेकिन पीपल्स पार्टी का इसमें कोई कसूर नहीं है, नून लीग ही बस कसूरवार है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। देखिए, बेहतरीन उन्होंने पोस्ट ले ली है कि स्पीकर उनका है, इवन असम्बलियाँ टूट भी जाएंगी तो स्पीकर उनका मौजूद रहेगा जब तक नई असम्बलियाँ नहीं आ जाती। वजारत ख़ारजा उन्होंने अपने पास रखी है, मौसमियाती वाली अपने पास रखी है, और अब तो वो नजम चेटी की छुट्टी करा के पीसीबी का चेयरमैन भी अपना लेके आ रहे हैं। तो बात यह कि ताहिर मलिक ने बड़ी अच्छी बात की थी कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा ये भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं कि इनके इंटरेस्ट तो पाकिस्तान में है, लेकिन इनके जो असासे हैं वो बैरून मुल्क हैं। दूसरी बात यह कि अदनान देखें, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हर चीज़ की ज़िम्मेदार हैं। जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल करते हुए 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, गो के वज़राए आज़म जो है वो चेंज होते हैं, लेकिन असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है। फिर 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, मुस्लिम लीग नून की, वो अपना टेन्योर पूरा करती है। इस तरह अगर पिछले साल साजिश के तहत ये अदम एतमाद ना आता और पीटीआई नहीं, असेंबली तो टेन्योर पूरा कर रही है। बात सुन लेना, बात तो सुन लेना ज़रा। इस तरह असेंबली देखे ना, मेरी बात समझे कि पीपल्स पार्टी की असेंबली ने या उनके वज़राए आज़म ने टाइम पूरा किया था। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के वज़राए आज़म चेंज हुए, लेकिन उन्होंने टाइम पूरा किया। और अगर पीटीआई को टाइम पूरा करने दिया होता तो मैं शर्तिया कहता हूँ कि पीटीआई जो है वो सियासी तौर पे अपने बोझ तले दब जाती और एक जमहूरियत का तसलसल चलता रहता। एक जगह तो आप आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, फिर आपने क्या किया कि जब 2 असेंबलियाँ तहलील की गई तो आपने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए।
और आप जो है कौमी असम्बली के इलेक्शन जनरल इलेक्शन से भी भाग रहे थे, लेकिन जो ही आपने देखा कि पीटीआई का कट टू द शॉर्ट उनका कट कर दिया गया या वो इस वक्त सियासत से आउट नज़र आ रहे हैं, तो अब आप सब उछल उछल के कह रहे हैं जी कि अब तो इलेक्शन होना चाहिए और जल्द अज जल्द होना चाहिए। तो इसी तरह पंजाब और वो जो अपना खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे क्यों इलेक्शन नहीं हुए? जब रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आती है, आइन और कानून की बात आती है, आप उस पर अमल ना करें तो ये बैरून मुल्क भी आपका बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है। टाइम के अपने ताहिर मलिक साहब, जो दोनों पार्टीज की सियासत है, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, गवर्नमेंट दोनों मिलकर कर रही है सर, लेकिन जिस तरह स्मार्टली और इफेक्टिवली पीपल्स पार्टी अपनी इस 14 महीनों में जो सियासत की है सर, वो नून लीग नहीं कर सकी। उसकी वजह नून लीग की मजबूरियां हैं या नून लीग में उतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जो डैमेज उनको हो रहा है उसको रोक सकें, और जो डैमेज उनको इंटरनली पीपल्स पार्टी की वजह से पहुंच रहा है, वो पंजाब में भी है, वो वफाक में भी है, वो ओवरऑल कंट्री में एक नैरेटिव की सूरत में भी है, उसको क्यों नहीं काउंटर कर पाई नून लीग से? देखिए, असल मेरा वजाहत कर सकता, आपका जो सिस्टम है, जो रियासती मशीनरी है, अगर आप इंश्योर नहीं करते कि यहाँ पे फेयर इलेक्शन होंगे तो फिर आपकी वो फेयर पॉलिटिक्स। इन दोनों जमातों का जो बार बार मैं कहना चाह रहा हूँ, इनका एक हिडन कंसेंसस ये है कि हुकूमत भी हमारी और अपोजिशन भी, इस पे ये इकट्ठे थे कि कोई थर्ड आप हमारे अलावा अपोजिशन की भी मुनाफी नहीं हमने किसी को। तो इन्होंने मोनोपोलाइज किया है दोनों चीजों को, दोनों ने मोनोपोलाइज कर लिया कि हुकूमत में भी हम होंगे और अपोजिशन में भी हम होंगे, और इसके साथ इन्होंने जो रियासत का जो ताकतवर तबका है उसकी ये इताअत कबूल कर लेते हैं। तो ये इनकी जो साइंस है वो बिल्कुल क्लियर है। बाकी हम लोग अगर टॉक शो में हमने इंटेलेक्चुअल और अच्छी अच्छी बातें करी, वो आप जितनी मर्जी कर लें, मेरा सवाल फिर वही का वही है कि जब तक कोई रियासत, जब तक कोई मुल्क, जब तक कोई सियासी निज़ाम ये चीज़ तो नहीं करेगा कि वहाँ पे इलेक्शन होंगे तो लोग वोट डालेंगे, उनके वोटों से फिर हुकूमत बनेगी, तो सियासी जमातें बेवकूफ़ हैं। तो भुट्टो ने स्टैंड ले लिया अवाम के नाम पे, 2.5 साल काल कोठरी में रहा, फिर वो उसको फांसी होगी। तो आपने कभी ऐसी किसी पॉलिटिकल मूव को अप्रिशिएट नहीं किया जो प्रो पीपल थी या प्रो अवाम थी। अब ये थोड़ी बहुत ये पीटीए वालों ने रौनक लगाई थी, फिर रात को वो अपना हलवा पूरी करते थे, नाश्ता नुश्ता करते थे, गाने शाने गाते थे, उनको भी आपने सीधा कर दिया। तो पॉइंट मेरा सिंपल ये है कि जब तक आप पाकिस्तान के इस निज़ाम ने खुदा के वास्ते अगर आपने जमहूरियत लानी है तो एक काम करें, आप फेयर और फ्री इलेक्शन का निज़ाम लें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ एज ए अदना सा एक इंसान कि 5 से 10 साल में पाकिस्तान के लोग बेहतरीन वोट डालेंगे, बेहतरीन लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, इंतहाई डेमोक्रेटिक लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे और पाकिस्तान एक रास्ते चल जाए। आप इंश्योर ही नहीं कर रहे कि आपके वोट की कोई वैल्यू है, ये मेरा आर्गूमेंट। इस पे दुआ कर सकता हूँ कि आपका ये जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो। ये आपका नहीं मलिक साहब, ये 25 करोड़ अवाम का ख्वाब है। 75 सालों से तो ये शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ, बस इसके लिए दुआई की जा सकती है। जी मलिक साहब आप बोलिए, आवाज कट गई आपकी। मैंने कहा आप लोग और आज तो भाई मेरे मिलके दाता साहब जाते हैं, आज जुमेरात की रात को दुआ मांगते हैं मिलके। सर एक ब्रेक ना। जी नाज़रीन वेलकम बैक। और मैं पीजे मीर साहब, क्योंकि आपका टर्न था, बट मैं नसीम सदीकी साहब और मीर साहब से इजाजत चाहते हुए मलिक साहब से शुरू करना चाहूंगा। सर हम बड़ा एक जुमला अक्सर बोला करते हैं कि यार मैं लाजवाब हो गया हूँ, लेकिन मलिक साहब मैं परसों से लासवाल हूँ सर, कि जिस तरह मासूम शहरी जो यहाँ से कमाने के लिए गए और वो शहीद हो गए, समंदर में उनकी कश्ती उलट गई। और ये पहली दफा नहीं हुआ मलिक साहब, आप सिर्फ गूगल पे लिख दें तो हजारों सैकड़ों इंसिडेंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान से लिंक्ड हैं। क्या हुकूमत जो है वो सोई हुई है या कुछ सिस्टम नहीं है? मतलब मुझे बड़ा अलमिया है कि वो 25 लाख लेता है एक एजेंट और वो पाकिस्तान की सरहद से वो क्रॉस भी करा देता है। हम तो कहते हैं कि हमारे बॉर्डर बड़े सिक्योर हैं सर, तो वो बाहर भी चले जाते हैं। आज कल रात से बल्कि मैं टिकट देख रहा हूँ, आज सारा दिन भी टीवी स्क्रीन पर टिकट चलते रहे कि 11 अफराद पकड़े गए, ये गैंग पकड़ा गया, एजेंट्स पकड़े गए। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आज टिकट चल रहे हैं ये आखिरी दफा है, अगली दफा ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तान का नौजवान जो है वो महफूज रहेगा सर? इमरान, ये मेरे अपने भी बच्चे हैं, मेरे ख्याल में ये तो मेरी भी दुआ है, जिस तरह मेरे भाई है कि आई लव टू सी कि दिस इज द लास्ट न्यूज़। मैं अपनी ज़िंदगी में इस तरह की कोई खबर अपने मुल्क के अलावा पूरी दुनिया का मैं सिटीजन हूँ,
कहीं से ऐसी खबर ना, मगर हमें फिर वही सवाल कोई लाना पड़ेगा। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, व्हेन होप डाइज एवरीथिंग डाइज। आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में 25 साल से नीचे 11 करोड़ लोग रहते हैं, और ये अल्लाह ताला का हम पे एक इनाम है कि हमारे पास इतना यंग जीन है, इतनी एनर्जी है। अगर आप जापान चले जाएं तो आपको मेरी बात समझ जाएगी, जहाँ पे हर दूसरा बंदा 60 साल का है, 70 साल का है, 80 साल का है। तो ये इंसान भी अल्लाह ताला की नेमत है। हमने यहाँ पे भी ऐसी होपलेसनेस क्रिएट की है कि ना हमने अपने बच्चे को बताया कि ये जो मुल्क तुम्हारा है, इसमें ये तुम्हारे लिए रास्ते हैं। मैं एक दूसरा वाला सेंटर पंजाब के साथ वहाँ पढ़ाने का भी मुझे इत्तेफाक होता है, गिफ्ट यूनिवर्सिटी है। आप यकीन करें, मैं किसी स्टूडेंट से मैंने पूछना छोड़ दिया, जब लास्ट सेमेस्टर उसका होता है ना 7वां या 8वां, अगर मैं पूछूं एज ए टीचर कि व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, उसका जवाब होता है पाकिस्तान से जाना। तो मेरा पॉइंट ये कि हमारा ये पॉलिटिकल निज़ाम का इससे बड़ा कोई फेलियर नहीं है कि हमने डिलीवर किया कि नहीं किया। हमने साथ ये भी मैसेज दे दिया कि कुछ नहीं बदलना। इंसानी जिंदगी की साइकोलॉजी में सबसे नेगेटिव चीज तब आती है जब कहीं किसी समाज में रहने वाले लोगों को ये यकीन हो जाए कि ये चीज कभी नहीं बदलनी। मेरा जो एज ग्रुप है, हम सब ने ये कैंपेन शुरू कर दिया है, कोई कुछ ना सोचे कि कुछ नहीं बदलना। हमारे पॉलिटिशियन ने हमें हमेशा गलत कभी साबित नहीं किया, हमारे रियासती दादों ने कभी हमें गलत साबित नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा लाइटर टोन में कहना चाह रहा हूँ, ये सारा मसला एक डेस्परेशन का है जो हर रोज जमा हो रही है। ये नफ्सियाती फिनोमेना है कि इस मुल्क में ना आप 25 लाख लगाने को तैयार है, ना यहाँ का निज़ाम बदलने को तैयार है, ना आप यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए तैयार है। आप कहते हैं मैंने समंदर में जाके जान दे देनी है, मगर जाना मैंने बाहर है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ होप। तो कोई मेरा आर्गूमेंट है कि खुदा के लिए इस निज़ाम में होप लाएं, इसमें मोहब्बत लाएं, इसमें भाईचारा लाएं। ये जमीन सब की है, हमारी माओ ने यहाँ में पैदा किया है, इसमें सिर्फ मोहब्बत और होप की जरूरत है। ये खबर कभी वापस नहीं है कि अगर आप ये जमीन जिन लोगों की है उनको मौका दें। इससे वेरी राइट पीजे मीर साहब, ये जो दुनिया में सबसे बड़े चैंपियन है ना सर ह्यूमन राइट्स के, उन्हीं के समंदरों पे ये पाकिस्तान में मीर साहब मलिक साहब ने बात की आई, मैं उनकी बात को मुस्तार लेते हुए वो ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तानियों को नहीं सर, कई मुल्कों के लोगों का मसला है। ये इंसानी हकूक के चैंपियन के समंदरों में लोग मारे जाते हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि जो 12 लोग पाकिस्तानी बचे, उनमें से कुछ की जब इंटरव्यूज हम देख रहे थे रात, तो बड़े दिल दहलाने वाले थे कि जो कोस्टल गार्ड था यूनान का, वो समंदर में खड़े होकर देखता रहा कि कश्ती डूब कैसे रही है। तो ये जो वर्ल्ड चैंपियन है ह्यूमन राइट्स के, इनका भी कोई एहतसाब होगा कि नहीं होगा सर? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जो कैंसर है इसको डायग्नोज करें आप। नंबर 1, जब हम कहते हैं कि भाई हमारे लोग कुछ नहीं कर रहे, यहाँ से ये जो गए हैं, जैसे मैंने पहले कहा है अदनान कि हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं हैं। ये लोग लीगली गए हैं यहाँ से फ्रॉम हेयर टू दुबई। दुबई के बाद दे स्टार्टेड एन इलीगल जर्नी, और जब इलीगल जर्नी आप करते हैं, हम पाकिस्तान में उसका शौक मनाते हैं। सो मुझे बताएं कि आर वी फॉलोइंग लॉ और वी आर नॉट फॉलोइंग लॉ? प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। मुझे कल एक ब्रिटिश पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये नसीम जानता है उनको, उसने कहा पीछे व्हाट आर यू डूइंग इन योर कंट्री? मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं ये इलीगल लोग हैं, बिल्कुल हमारी हमदर्दी है इनके साथ, वी आर वेरी सॉरी कि लाइव्स गई हैं, बट दे इलीगली वेंट इनटू द वाटर्स टू अर्न देयर लिविंग। जिस तरह अभी तार मलिक कह रहे हैं, यहाँ तो हर बंदा कह रहा है कि भाई पाकिस्तान छोड़ के जाओ, बट देयर इज अ वे ऑफ गोइंग इट, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट। हम नेशनल मॉर्निंग कर रहे हैं उसके ऊपर, और भाई आप इसको रेक्टिफिकेशन पे लेके जाओ। आप इन लोगों को पहले पकड़ो, वाई बाद में पकड़ना? आपको नहीं पता कि यहाँ ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है, ये ट्रैफिकिंग हो रही है? ऑफ कोर्स यू नो एवरीथिंग, बट आप पकड़ते क्यों नहीं है? जब सान्या होता है हम उठ जाते हैं। कश्मीर पे 37035 आता है, हमारी आंखें खुल जाती हैं। और भाई हम उससे पहले क्यों नहीं काम करते? हम डोसाइल हैं, प्लेसिड हैं और काम करते हैं जब हमें चुपेट पड़ती है। और यही वजह है कि हम आगे तरक्की नहीं करते। हमारी फॉरवर्ड प्लानिंग है कोई नहीं है, विजन है कोई नहीं है, हम रिएक्टिव हैं। तो यही वजह है ना आपके सवाल का कि हम क्यों नहीं पहले करते, हम क्यों नहीं इस पे काम करते? इसलिए नहीं करते कि हमारा जितना भी सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरेट, कि इलेक्टोरेट के लिए छोटे छोटे काम कर दो, वोट ले लो। मैंने आपका पॉइंट ले लिया, एक कमेंट कर दें।
मैंने कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में सर सवाल पूछा था उस पर एक कॉमेंट चाहिए आपका कि ये यूरोप भी है ना सर, जिसके समंदरों पे मासूम बच्चा साहिल समंदर पर वो दिल दहलाने वाली तस्वीर थी सर, और कई हजारों लोग हैं जो मारे जाते हैं। मतलब हम, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूं सर, आपकी बात पर अमल दरामद होना चाहिए और आपकी बात बहुत वैलिड है। वो भाई जो ये चैंपियन बने हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज, जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जिनके रिजर्व बहुत अच्छे हैं, जिनके पास वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स कम है, वो क्या, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा, उन पर कोई बात नहीं होगी, बस इसी पे बात होगी, भाई तुम ईद लेकर आए थे तो तुम्हारा बनता ही है कि तुम समंदर में डूब मरो। ग्रीस की जो रेपुटेशन है बड़ी ख़राब है। आपने देखा उन्होंने लिबियंस के साथ और सीरियंस के साथ क्या किया, उनको अंदर नहीं आने दिया, इवन अफगानीज। सो बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, आप बिल्कुल सही कहते हैं, इट इज़ अ पॉइंट विच नीड्स टू बी टेकन अप बाय द यूनाइटेड नेशंस, जो कि उन्होंने एक इसको रेज भी किया है। लेकिन ये जो चीज़ है ये आज की नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। आपको नसीम बताएंगे, आज भी आप चले जाएं कैले के ऊपर, लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं वो जो ट्रक्स आ रहे हैं उनके अंदर बैठ के स्मगल होकर बरतानिया में आने के लिए। ये एक रेगुलर फीचर है क्योंकि लोग वेरी राइट नसीम सिद्दीकी साहब, आप इसी कॉन्टेक्स्ट में दीजिएगा। ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है और हैरानकुन बात यह है, मैं मलिक साहब और पीजे मीर साहब एक्टिव हमारे सहाफी, इनको भी इन चीजों का पता है, मैं चाहूंगा इसको भी ध्यान में रखिएगा सिद्दीकी साहब, कि इनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं गुजरात और गुजरांवाला और मीरपुर के, जो एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली से हैं सर, अच्छा बड़ा घर है उनका, उनके पास गाड़ियां हैं, 25 लाख रुपए उन्होंने दिए और वेल ऑफ लोग थे, उनके पास बिजनेस के भी ऑप्शन थे, वो यहाँ सेटल भी हो सकते थे, बट वो फिर भी चले गए क्योंकि उनके गांव में 10 और लोग बाहर रहते हैं, वो डॉलर भेजते हैं, वो पाउंड भेजते हैं, वो यूरोज भेजते हैं। सिद्दीकी साहब थोड़ा सा टाइम देना है। देखें कि जब 1947 में पाकिस्तान बना तो लोग किस तरह अपना घर बार फैमिली छोड़ के पाकिस्तान की तरफ आए, एक खुशहाल मुल्क की तरफ के, एक खुशहाल मुस्तकबिल जो है वो उनका इंतज़ार कर रहा है। ताहिर मलिक ने बड़ी अच्छी बात की। ताहिर मलिक और मैं, हमारा कॉलेज का ज़माना सेम था, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हुमा अली शाह कॉमन फ्रेंड है, वो भी हमारे साथ होते थे, तो हम लोगों ने होप छोड़ दी है। बिल्कुल अब जो वाक़या पाकिस्तान में जिस तरह पॉलिटिकल हुआ है ना, मैंने होप छोड़ दी है कि यार असी जिन्नी ज़िंदगी गुजारनी सी ना गुजार ली, बाकी ज़िंदगी हमने इंतज़ार नहीं करना कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, बस अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ गुजारें। जो आप हॉट वाटर्स की बात कर रहे थे ना, पीजे ने बिल्कुल सही मिसाल दी। हम जैसे केले में देखते हैं वहाँ डेली की रूटीन है, और आपके ये जो यूएन वाले हैं या ह्यूमन राइट्स वाले हैं ये थक जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं बार्सिलोना में एक दफ़ा बैठा हुआ था, तो मेरे दोस्त का भांजा जो है वो डंकी लगा के इसी तरह लीबिया से होता हुआ और स्पेन पहुंचा था, तो वो कहता कि जब हमारी कश्ती डोलने लगी और हम बीच समुंदर में थे तो यूएन का जहाज़ आया है और उसने हमें कहा है, जो हमें इंग्लिश बाद में समझ आई कि ये क्या कह रहा था, उन्होंने कहा यार तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, हम तो 2 किश्तियाँ और आई हुई हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी भी एक लिमिटेशंस होती है। फिर अगर एक किश्ती में 100 की गुंजाइश है और आपने उसमें 300 बंदे सवार किए हैं, तो वो यूएन वाले या ह्यूमन राइट्स वाले क्या करेंगे, और उनकी रोज़ की प्रॉब्लम है। और मैं आपको बताऊं, ये लीबिया, रोज़ाना आप कराची, लाहौर एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट चले जाएं, यहाँ से लोग लीबिया फ्लाई कर रहे हैं। हमारे इदारों के जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो उनको फैसिलिटेट करते हैं। ये एजेंट आज पकड़े जा रहे हैं, कल ज़मानत पे रिहा हो जाएंगे, कल फिर यही काम करेंगे और भत्ता जो है वो इदारों तक पहुँचाएंगे। तो बात यह कि ये कोई आज का वाक़या नहीं है, ये मैं आपको 7 साल पहले का मैंने आपको वाक़या सुनाया जो बार्सिलोना का था। आज फिर वही चीज़ हो रही है कि कश्तियों में लोग स्मगल हो रहे हैं। तो ये हमारी हुकूमत वक्त को देखना पड़ेगा और पाकिस्तान में रोज़गार फराहम करना पड़ेगा। इस तरह के वाक़यात हो। ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद कराची के नए मेयर और कराची के हालात पे बात करेंगे, ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ताहिर मलिक साहब पहला मेयर है पीपल्स पार्टी का कराची के अंदर, जो सिंध का एक सबसे बड़ा शहर है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में बहुत मसले हैं सर, बहुत मसले हैं, क्योंकि लोग आज भी नेमतुल्लाह साहब को, मुस्तफ़ा कमाल को इसलिए याद रखते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसा डिलीवर किया जिन्होंने कराची के अवाम को रिलीफ दिया। तो एक बड़ा अच्छा मौका तो है। क्या पीपल्स पार्टी डिलीवर कर पाएगी, क्योंकि कभी भी पीपल्स पार्टी नून लीग के अंदर बड़ी सीट्स नहीं निकाल पाई, तो ये एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है पीपल्स पार्टी के लिए। मलिक साहब वो कहते हैं ना कि जो आपकी जिस रास्ते पे आप जाएंगे वही मंजर होगी। तो पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अपना पीपल्स पार्टी को। उन्होंने मतलब मुझे थोड़ा सा छोटा मोटा पढ़ने का इत्तेफाक है, 1 MA मैंने पाकिस्तान से किया है,
एक एमफिल मैंने अमेरिका से किया। मुझे गिनती अब समझ आई है कि मैं समझता था कि 150 लोग जो है ना वो 130 से ज्यादा होते हैं। तो पहले तो बिफोर माई डेथ मैंने एक लर्निंग की है कि नहीं, मैं गलती सारी जिंदगी ना गिनती मेरी गलत रही है। मतलब मैंने पहले दसो दुनिया की केड़ी जमहूरियत है जेड़ी पाकिस्तानी फार्मूला है। दूसरा जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया पीपल्स पार्टी ने, उन्हें बता दिया जो मैंने इस शो में बिगिनिंग की थी कि हमारी सोसाइटी का पॉलिटिकल मसला तब कभी भी हल नहीं होगा जब तक हमारा निज़ाम इंश्योर नहीं करता कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो। 2 करोड़ अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी ने किया है और गलती से वो लाहौर आके वो अपना कासिम के अब्बे से मिल गया तो मुझे तब भी पता था ये मेन नहीं बनेगा। तो जब इस तरह का आप पॉलिटिकल कल्चर बनाएंगे तो उसमें क्या है, हमें बस टॉक शो में अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि मसले हल हो जाएंगे। मेरी सिंपल एक ही गुजारिश है कि वो कहते हैं ना कि जो निज़ाम आपने डिक्लेयर किया उसको उस तरह बना दो, या कह दो कि यार ये वोट अवाम की, पाकिस्तान के लोग इस काबिल नहीं है कि वो सही बंदे की तलाश कर सके, आजाद करें, हमें खत्म करें ये पैसा पूसा लगाना। व्हाई वी नीड इलेक्शन? आप सीधी सीधी बात करें कि आप बता दें कि यहाँ पे 5-6 बड़े बड़े लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा अच्छा दिमाग दिया है, वो जुम्मे के जुम्मे बैठे करें, वो बता दिया करें ये एमएन है ये एमपी है। तो ये मुझे पहले बताओ, ये अदरो हसना पे है तो कोई दुनिया की रैशनैलिटी है जो कराची में हो रहा है, तो बाकी को कुछ सर मुझे ना आपकी बात से वो गजल याद आ गई, पीजे मीर साहब अक्सर गाड़ी में सुनते होते हैं, हंसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिसकियों की सुनाई न दे। मीर साहब मैं नो कमेंट, जो ताहिर मलिक साहब इतना सच बोलते हैं कि कभी कभी हमें शर्मिंदगी होती है कि यार अब हम इतना झूठ बोलने के बाद कब सच बोलेंगे। तो सच नहीं बोलेंगे, मेरा सवाल हमेशा अपने आप से होता है कि कब सच बोलेंगे। कमेंट ऑन द मेयर कराची सर, मीर साहब। देखें जी, ये जो ताहिर बात कर रहे हैं यही हमें चाहिए नेशनल टेलीविज़न पे। और यार सच बोलो, हम वो जलेबी की तरह बात करते हैं, सही बात करते नहीं करते हैं, लोगों के नाम नहीं लेते हैं, फिर हम जमहूरियत की बात करते हैं। कौन सी जमहूरियत? एक दूसरी, जब आप मेयर की बात करते हैं, ये आपको एक ट्रेलर मिला है और ये ट्रेलर है लीडिंग टू द नेशनल इलेक्शंस जब भी होंगे। हमने किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं करनी और अब वो आ गए, ये मुर्तज़ा आ गए। आई थिंक अब द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ गिव हिम अ चांस, लेट हिम सी हाउ ही वर्क्स एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड। अगर आप यहीं से तनकीद शुरू कर देंगे तो ना इसने काम, ना आप इसको काम करने देंगे और ना आगे कोई काम होगा। कराची के आपने सही आइडेंटिफाई किया, बहुत मसले, पर्टिकुलरली गंदा पानी जो कि अनट्रीटेड वाटर समुंदर में जा रहा है। आप समुंदर का साहिल देखे, लोग समुंदर से पैसे बनाते हैं टूरिज्म पे। आपकी रेत काली हो गई है, वहाँ सरिंजेस पड़ी हैं, ड्रग्स पड़ी हैं और हमने समुंदर का कुछ नहीं किया। अल्लाह करे मुर्तज़ा काम करे। बात यही है कि हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से। सदीकी साहब, ताहिर मलिक साहब की जो सिसकियां हैं, जो हंसी है, वो सिसकियों में ऊंची होगी कि सिसकियों में दब सी जाएगी? सर मलिक साहब तो बहुत ही खुली और ट्रू बातें करते हैं। आपने जिस तरह सवाल पूछा है कराची के मेयर को और आपने मिसाल दी थी नेमतुल्लाह और मुस्तफ़ा कमाल की, तो देखें मुशर्रफ दौर था, नेमतुल्लाह साहब उस वक्त पावरफुल थे और उनको वफाकी हुकूमत से सपोर्ट मिल रही थी। इसी तरह जब मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे तो उस वक्त भी मुशर्रफ साहब की तरफ से उनको बड़ी सपोर्ट मिली। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा शगुन है कि अगर वहाब साहब वहाँ पर आए हैं और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, तो मेरे ख्याल से उनको सपोर्ट इतनी मिलेगी। और दूसरा, जनरल इलेक्शन से पहले इन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनको जनरल इलेक्शन में बड़ा नुकसान होगा। और इस परफॉर्मेंस में अगर कराची के शहरियों को कुछ सुख का सांस मिल जाता है, कुछ रोड्स ठीक हो जाती है, सेवरेज ठीक हो जाती है, कुछ हालात बदलने शुरू हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से अब कंपटीशन भी इतना होता जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा। तो मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे ख्याल से एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनको जब वज़ीर आला सिंध की और पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन की सपोर्ट हासिल होगी तो ये कराची वालों के लिए मेरे ख्याल से बेहतर होगा। क्योंकि अगर नईमुर रहमान साहब मेयर बन जाते तो उनका भी वसीम अख्तर वाला ही हाल होना था। उन्होंने रोज़ यही रोना था कि जी हमें सूबाई हुकूमत जो है फ़ंड्स नहीं दे रही, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो मेरे ख्याल से ये कराची के लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि पीपल्स पार्टी का मेयर आया है, सूबाई हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है और पीपल्स पार्टी वहाँ परफॉर्म करेगी। साहब कंक्लूडर के मार्क्स है सर, आपने मैथ की बात की, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। आपने जो कैलकुलेशन बताई ना कराची के नंबर्स की, अगर आप वफाक के नंबर से कैलकुलेशन करें, फिर पंजाब में जो कुछ होता रहा उस पर कैलकुलेशन करें, तो आप तो सहाफी हैं सर। अगर थॉमस फेनी भी आज जिंदा होता तो वो भी शर्मिंदा होता इन नंबर्स गेम पे सर।
देखो ना, अल्टीमेटली ना जो रियलिटी होती है वो छुपती नहीं। ठीक है, इसी तरह तुरंत लेनी है। हम 2 नंबरी की गुफ्तगू में भी बड़े अच्छे PhD है, वो कोई इशू नहीं है। बात बिल्कुल सिंपल है, एक फैसला कर लो कि पाकिस्तान को जमहूरियत, जो वेस्टर्न जमहूरियत है, जो दोनों तुम्हारे दरमियान में बंदे बैठे हैं, ये इंग्लैंड से हैं, मैं अमेरिका से, अफ्रीका से हूँ, तो हम दुनिया के सिटीजन हैं। दुनिया ने ये फैसला कर लिया है कि किसी भी मुल्क की जो अक्सरियत है ना, वो मजमूई तौर पे अच्छा फैसला करती है। ये इंसान ने 7,000 साल में सीखा है। कितने? 7,000 साल में सीखा है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान बनाया है, इसकी अक्सरियत मिलके ईमानदार होती है, इसकी अक्सरियत मिलके अच्छा फैसला करती है, और इसकी अक्सरियत में नेकी है। तो खुदा के लिए ये जमहूरियत का साथ दे दो, ये जान छुड़ा लो, इतना सा बस मसला है। सर बहुत शुक्रिया नसीम सदीकी साहब, पीजे मीर साहब और ताहिर मलिक साहब। कराची के बहुत मसले हैं और ये एक बड़ा अच्छा चांस है। भले कैलकुलेशन जो मलिक साहब कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बड़ा अच्छा चांस है पीपल्स पार्टी के पास अपना वोट बैंक बढ़ाने और मजबूत करने का, और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की महरूमियों से भरी आवाम जो है उसको रिलीफ देने का। गुड लक मुर्तजा भाब, अगर आप डिलीवर कर पाए तो। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।